Hello dear student, myself Hetal Goswami from Ma Ashapura Vidya Sankul. Today we will learn standard 10th subject SS and our topic is chapter number यहाँ पे आप देखें 13 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पेज नंबर 103 जिसके अंदर हमने अलग अलग जो टॉपिक्स हैं उसके बारे में देखा था कि इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। उसके बाद हमने देखा था कि जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। ओके, उसके बाद का हमारा जो टॉपिक था वो था वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फिर सिंथेटिक टेक्सटाइल इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। उसके बाद हमने जो आगे का हमारा जो वीडियो था उसमें हमने देखा था कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री क्या है। तो ये इंडस्ट्री के बारे में भी हमने देखा था कि किस तरह से भारत के अंदर 1907 में झारखंड के अंदर जमशेदपुर में जो सबसे पहले ये जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री है वो बनाई गई। इसके बाद हम देखें तो बनपुर है, कर्नाटक में भद्रावती है, भिलई है, राउरकेला है, दुर्गापुर है, बोकारो, विशाखापट्टनम, सैलम जैसे अलग अलग शहरों में ये जो इंडस्ट्री है स्टील और आयरन वो बनाई गई। उसके बाद हमने मैप भी देखा था। फिर हमने देखा था कि एल्यूमिनियम रिफाइनिंग इंडस्ट्री क्या है, कॉपर रिफाइनिंग इंडस्ट्री क्या है और केमिकल इंडस्ट्री क्या है। तो उसके अंदर जो केमिकल इंडस्ट्री है वो दो टाइप की हमने देखी थी, एक तो थी ऑर्गेनिक और दूसरी थी इनऑर्गेनिक। नाउ क्लियर? मुझे लगता है आपने घर पे उसे रिवाइंड किया ही होगा। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है केमिकल फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री, यानी कि ये जो केमिकल फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री है उसके बारे में हम आज देखेंगे। तो ये जो केमिकल फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री है वो क्या है? तो फर्स्ट केमिकल फर्टिलाइज़र फैक्ट्री ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड ऑफ 1906 इन रानीपट इन तमिलनाडु। The development of this industry started when Fertilizer Corporation of India started its factory in Sindri. This industry is controlled of Gujarat, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, Punjab and Kerala. In Gujarat, 10 factories are producing chemical fertilizer and located at Kerala, Kandla, हजीरा, भरूच, वडोदरा, एड्स। तो यहाँ पे ये जो केमिकल फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री है वो क्या है? तो देश के अंदर सबसे प्रथम क्या हुआ? तो ये जो रासायनिक खातर के जो इंडस्ट्रियाँ हैं, यानी कि ये जो केमिकल फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री है उसकी जो फैक्ट्री है वो कहाँ पे आई है? तो 1906 में तमिलनाडु में आया हुआ रानीपेट है, वहाँ पे ये स्थापा गया। कब स्थापा गया? तो 1906 में। तो इसी तरह से ये जो उद्योग हैं उसका विकास है वो फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा प्रस्थापित बिहार के अंदर सिंदरी के वहाँ पे हुआ। और एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ, कहाँ इसका उद्योग है, ये जो इंडस्ट्री है उसका विकास है वो कहाँ हुआ? तो फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा बिहार के अंदर सिंदरी के वहाँ पे हुआ। गुजरात में, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब और केरल में ये जो उद्योग हैं यहाँ पे हम देखें तो ये जो उद्योग हैं, खातर के उद्योग हैं, ये जो सारे खेत पैदाश के उद्योग हैं वो वहाँ पे स्थापित गए। गुजरात के अंदर कल्लोल, कंडला, हजीरा, भरूच, वडोदरा ऐसे स्थलों में जो रासायनिक खातर हैं उसके कारखाने भी स्थापित गए। प्लास्टिक उद्योग में हम यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक देखें जो है प्लास्टिक उद्योग। तो प्लास्टिक इंडस्ट्री क्या है? तो ये जो प्लास्टिक इंडस्ट्री है यानी कि सनराइज इंडस्ट्री, प्लास्टिक उद्योग को हम प्लास्टिक इंडस्ट्री है उसे हम सनराइज इंडस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। देश में हर साल उत्तरोत्तर प्लास्टिक की जो कच्चे मटेरियल की जो ज़रूरियात है वो डिमांड है उसकी वो सबसे ज़्यादा बढ़ती जा रही है। वाटर प्रूफिंग
और बीबो में उसको पिघलाया जाता है। अब यहाँ पे आपकी टेक्स्ट बुक में नज़र रखें, प्लास्टिक इंडस्ट्री इज ऑल्सो नो सनराइज इंडस्ट्री। देयर हैज़ बीन constant increase in the demand of raw material for plastic because it is a waterproof and can fit into a mold. It is used in packing chemicals, textiles, building and construction, vehicles manufacturing, electronics. Importance of countries production plastic and Delhi, Mumbai, Kolkata, Bengaluru, Vadodara, Vapi, कानपुर, कोयम्बतूर एंड चेन्नई। तो यहाँ पे ये जो अलग अलग यहाँ पे जो बात बताई गई है किस तरह से ये जो सनराइज इंडस्ट्री है यानी कि जो प्लास्टिक इंडस्ट्री है वो क्या है, तो हर साल ये जो प्लास्टिक की जो ज़रूरियात है, उसके रॉ मटेरियल की जो ज़रूरियात है, उसकी मांग है वो सबसे ज़्यादा बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि ये जो प्लास्टिक है वो वाटर प्रूफिंग और उसे हम मोल्ड में विकास उसका कर सकते हैं। इसके गुण के कारण क्या होता है, पैकिंग रसायनों के अंदर, फिर मकान टेक्सटाइल में जब हम हाउसिंग करते हैं, जो कोई व्हीकल का निर्माण होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में, ये सारी चीज़ों का यूज़ होता है। इसी तरह से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, वडोदरा, वापी, कानपुर, कोयम्बतूर और चेन्नई में प्लास्टिक उत्पादन का महत्व सबसे ज़्यादा होने लगा है। क्लियर? इसके बाद का हमारा जो टॉपिक है वो है सीमेंट इंडस्ट्री। तो सीमेंट इंडस्ट्री क्या है? तो सीमेंट इज अवेलेबल इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, डैम्स। इज इंडिया में रैंक सेकंड आफ्टर चीन इन cement production. It production about 6% of the world production. Limestone, coal, gypsum, basalt, clay, it's are the raw material for cement industry. अब यहाँ पे जो हम सीमेंट हैं वो इन अवेलेबल ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स हैं, डैम्स हैं, ये सारी चीज़ों का निर्माण करने के लिए सीमेंट है वो सबसे ज़्यादा महत्व है। चीन के बाद सीमेंट के उत्पादन में विश्व में भारत सेकंड क्रम पे आता है। विश्व में हम सबसे ज़्यादा देखें तो 6% उत्पादन है वो देश है हमारा वो करता बना है। द रॉ मटेरियल ऑफ लाइमस्टोन, कोल। अब ये आप नेक्स्ट पेज पे आए, देखिए यहाँ पे जो लाइमस्टोन है, कोल है, जिप्सम है, ब्यूक्साइट है, कोल है, ये सारी चीज़ों का यूज़ करके जो बॉक्साइट है, ऐसी चीज़ों का यूज़ करके जो सीमेंट है उसे बनाया जाता है। ये सारी चीज़ें कौन सी हैं? तो उसको कच्चे माल यानी कि उसका जो रॉ मटेरियल है उसकी है। द रॉ मटेरियल्स एंड द प्रोडक्शन हैव मोर वेट, सो द सीमेंट फैक्ट्रीज आर located where the raw material is available in abundance. There is a fairly good development of the इंडस्ट्री एंड गुजरात। अब कच्चे माल का जो उत्पादन है वो वज़न में भारी, जो वज़न में सबसे ज़्यादा हैवी होने के कारण उसका जो सीमेंट के जो कारखाने हैं यानी कि सीमेंट की जो फैक्ट्रियां हैं वहाँ पे कच्चे माल का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। इसी तरह से आगे हम देखें तो गुजरात के अंदर ऐसे उद्योगों का बहुत ही ज़्यादा विकास होने लगा है। नाउ क्लियर, सीमेंट इंडस्ट्री क्या है? नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट इंडस्ट्री, यानी कि जो परिवहन का उद्योग है वो क्या है? तो यहाँ पे आप देखें तो यू माइट हैव सीन मैनी टाइप्स ऑफ व्हीकल्स आर ट्रैवल। अर्लियर देयर वेर एनिमल ड्राइवर व्हीकल्स विच were very slow. Today is modern age. Vehicles with faster speed along with the development of roads have come in use. The industry which produces of such vehicles is known as transport industry. अब देखें तो यहाँ पे किस तरह से, तो ये जो ट्रैवलिंग है उसके लिए बहुत सारे जो व्हीकल्स हैं आज वो हमें मिल रहे हैं। इसके कारण हम देखें तो आगे हम जो एनिमल है उसका यूज़ करके जो हमारी व्हीकल्स है वो बनाते थे, पर आज के हम आधुनिक युग की बात करें तो रास्तों का जो रास्ते हैं उसका विकास भी हुआ और उसके साथ साथ सबसे ज़्यादा गति वाले, सबसे ज़्यादा स्पीड वाले जो व्हीकल्स हैं
उसके भी क्रमशः यूज सबसे ज़्यादा होने लगा। इसके द्वारा जो वाहन है, जो व्हीकल्स है, उसका जो उत्पादन है वो उद्योग परिवहन उद्योग के नाम से जाना गया, यानी कि ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट इंडस्ट्री के नाम से जाना गया। क्लियर? किस तरह से ये जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है वो सबसे ज़्यादा आगे बढ़ने लगी है। इसी तरह से नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है रेलवे। अब यहाँ पे देखें तो रेलवे क्या है, तो रेलवे के बारे में हम यहाँ पे देखें तो भारत के अंदर रेलवे सर्विस डिजर्व एप्लीकेशन ऑफ ट्रैवलिंग ऑफ इंडिया। भारत के अंदर जो मुसाफरी के लिए रेलवे सेवा है वो सबसे ज़्यादा प्रशंसनीय है। क्यों? तो रेलवे की जो ज़रूरियात है, उसके जो उपकरण हैं, उसके जो रेलवे इंजन, मुसाफरी के डब्बे, मालगाड़ियाँ, ऐसे सारे डब्बे हैं वो खुद तैयार होते हैं। उसके उपरांत हम देखें तो खानगी धोरण से भी हम देखें तो ऐसे उत्पादनों के अंदर रेलवे इंजन हमें यहाँ पे 3 प्रकार के दर्शाए गए हैं। एक तो है स्टीम वाला, सेकंड है डीजल वाला और थर्ड है इलेक्ट्रॉनिक। नाउ वर्तमान समय में ये जो स्टीम वाला है, ऐसे चलते इंजन प्रवासन स्थल में हेरिटेज रेलवे के उपयोग में ही होते हैं। डीजल और विद्युत इंजनों का उत्पादन पश्चिम बंगाल में मिहिजाम में चितरंजन लोकोमोटिव वर्कर्स में होता है। वाराणसी में डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स में, जमशेदपुर में टाटा लोकोमोटिव वर्कर्स में मुसाफिरों के द्वारा डब्बे पेराम्बतूर, बेंगलुरु, कपूरथला और कोलकाता में बनते हैं। इसके उपरांत रेलवे के पट्टे हैं, इंजन पार्ट्स हैं, व्हील्स हैं उसके, ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ पे बनती हैं, तो उसकी जो यहाँ पे आप देखें यहाँ पे तो उसकी जो इंडस्ट्री होती है, यानी कि उसके जो कारखाने होते हैं वहाँ पे बनते हैं। हमने रेलवे के बारे में उसके इंजनों के द्वारा अलग अलग उत्पादनों के द्वारा जो विदेशों में उसका निकास है वो हम करते हैं। क्लियर? किस तरह से ये जो रेलवे है वो सबसे ज़्यादा आगे बढ़ने लगा है। इसके बाद का हमारा जो टॉपिक है वो है रोड व्हीकल्स। तो अब ये जो सड़कें जो हैं उस पर व्हीकल्स चलते हैं वो क्या है, तो बिफोर इंडिपेंडेंस वी यूज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्रश बाय असेंबलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस पार्ट्स। स्वतंत्रता के पहले हम विदेश से आयात की हुई जो गाड़ियां हैं उसको भागों को जोड़ के हम गाड़ियां बनाते थे। इसके द्वारा ट्रक, बस, कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर, साइकिल जैसे वाहन बनाने के लिए ये जो कारखाने हैं उसका यूज़ किया जाता था। क्लियर? किस तरह से ये जो अलग अलग बिफोर इंडिपेंडेंस वी यूज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्रश by assembling of important parts. Now the factoring industry, truck, bus, car, motorcycle, scooter and cycle are customary in our country. The road vehicles are manufactured mostly by private scooter. India ranks 5th in the world in the production of chemical vehicles. Today the vehicles are their speed, spare parts manufacturing in India are imported to foreign countries. Tractors and cycles are produced in our very large scale and very expert of the tour of overseas. अब किस तरह से ये जो सड़कें हैं अलग अलग स्वतंत्रता के बाद भारत के अंदर विदेशों से जो आयात की हुई जो गाड़ियां हैं उसको भागों को जोड़ के नई गाड़ियां बनाई जा रही थी। आज हम देखें तो ट्रक हैं, बस हैं, कार है, मोटरसाइकिल है, स्कूल है, साइकिल है, ऐसी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे देश में ही बन जाती हैं। ये जो रोड व्हीकल्स हैं उसका उत्पादन सबसे ज़्यादा प्राइवेटली होता है। विश्व के अंदर व्यावसायिक वाहनों में हम देखें तो उत्पादनों में भारत का जो स्थान है वो कितना आता है, तो 5th यानी कि 5वां आता है। आज भारत में तैयार किए हुए जो व्हीकल्स हैं उसके अलग अलग पार्ट्स हैं वो विदेश में निकास करने में आते हैं। ट्रैक्टर है, साइकिल है, ऐसे प्रमाणों का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है जिसके निकास में हम उसके विदेश को भी बताते हैं। क्लियर? किस तरह से ये जो रोड व्हीकल्स हैं वो सबसे ज़्यादा आगे बढ़े हैं। उसके बाद का हमारा जो टॉपिक है वो है सिल्क बिल्डिंग इंडस्ट्री, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इसे घर पे रिवाइंड करें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।